कोरोना नहीं जा रहा भाई। खुश हो गया। अपन अंदर आप एंजॉय कर रहे हो। एक बार घोष देंगे। भारत माता की वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। इस देश का अन्न कौन खाता है? हम खाते हैं। इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। सियावर रामचंद्र की जय। जो बोले सो निहाल, जय श्री राम, जय श्री राम। जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की भारत माता की जय, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या चढ़ेंगे? एक दो हमने बच्चों सुभाषित है। संख्या हाँ रमा संघ दक्ष प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, मे सादरं त्वा नमामो वयम्, मे सादरं त्वा नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, शुभामाशिषन्दे वितत्पूर्तये, स्वामाशिषन्ते तत्पूर्तये, अजेयाञ्च विश्वस्य शक्तिम्, अजेयाञ्च विश्वस्य देहि शक्तिं, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, शीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं, सुतं चैव
संघ फिकिर महावीर जैन जी और भूपेश जैन जी, आप दोनों पधारे हो। दोनों भाई है। आप दोनों का परिचय दूंगा मैं। आपका नाम महावीर जैन और भूपेश जैन जी है। आप दोनों का रहना जवाहर नगर में, गोरेगांव में। तो दोनों बचपन से स्वयंसेवक है। राजस्थान के गांव है रटोड़ा, उदयपुर के बाजू में। वो उस गांव से बिलोंग करते हो, वहीं पे शाखा पे वहीं से जुड़े हुए हैं। तो दोनों का व्यवसाय यहाँ पे जोड़ना है। और हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि इनको जोड़ना है, यहाँ ये शाखा जोड़ना है। तो इनका व्यवसाय है टूर्स एंड ट्रैवल्स का। और धर्म यात्रा, जो धर्म की यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा, चार धाम की यात्रा या जैन धर्म की जो यात्रा होती है, वो सब यात्रा करवाते हैं। उसके अलावा बाकी भी टूर्स एंड टूरिज़्म का है। और वैसे पंडित जी भी है और बहुत से गायक भी है दोनों। बहुत से पंडित जी और गायक, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ में एक मधुरता है, बहुत अच्छी मधुरता है। तो आपका हमसे जुड़ना, इन्होंने जो सेवा कार्य की, इसके लिए हम सत्कार करने के लिए आपको हमने जो आमंत्रण किया है। इन्होंने 2 मिनट में बताऊँगा इन्होंने क्या क्या सेवा कार्य किया था लॉकडाउन में। जो लॉकडाउन हुआ था अपने इधर, लॉकडाउन में आप दोनों ने 2500 से 3000 राशन पैकेट्स होते हैं ना, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले खुद के खर्चे से शुरू किया, धीरे धीरे इनका काम देखा गया कि ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे सभी को सामग्री पहुंच रही थी। ऐसे नहीं कि रास्ते पे खड़े होकर देना है, ग्राउंड लेवल पे सामग्री पहुँची, जो जिसको ज़रूरत थी उनको। इनका कार्य देखिए, समाज से, इनके गाँव के समाज है, जैन धर्म के समाज है, काफ़ी समाज जुड़े इनसे। सभी ने आर्थिक रूप से मदद की और किसी ने खुद के, किसी की दुकान होगी उन्होंने खुद राशन दिया। तो इन्होंने प्रॉपरली मैनेज करके ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया और स्टोरिंग का काम किया। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आपने जो इसका कार्य किया है 5-10 मिनट में आपका थोड़ा संक्षेप में बता पाओगे तो हम सबको भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा। सबको जय हिंद। मेरा नाम महावीर जैन है। मेरे को पंडित महावीर मनु ऐसा करके लोग बुलाते हैं। और सेवा कार्य के जो कार्य हैं उसमें मुझे बचपन से रुचि है। ये हमारी संस्कृति है जो पर उपकार और वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसे हम शायद भूल गए हैं। ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से जो हमारा जो पिछला गौरव अगर देखें हमारा राष्ट्रवाद का, तो इसमें हम एक संपन्न हैं, विश्व के लिए हम एक आदर्श हैं। तो वो हमारा एक पर सेवा करने का जो हमारा है वो तो हमारे में करा हुआ है। तो बचपन से हम लोग शाखाओं में जाया करते थे। जब मैं 6वीं क्लास में जब आया तो हमारे गांव में जो छोटा गांव है वहाँ हमने, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं धर्म नारायण जी मोड़, उनका बहुत ही मैं उपकार मानता हूँ। और आज भी शाखा चल रही है, वो कर रहे हैं, उनके पुत्र कुलदीप वो संभाल रहे हैं। समझे, हमारे गाँव में शाखा का इतिहास अच्छा है और हम लोग वहाँ से उनसे जुड़े थे। तो पहली बार मेरे को मालूम पड़ा था कि संगठन में शक्ति है। क्या मालूम पड़ा था कि संगठन में शक्ति है। जो चींटी होती है छोटी सी होती है, लेकिन जब वो संगठित हो जाती है तो बड़े सर्प को वो मार गिराती है और सर्प भी उससे भाग जाता है। इसलिए हमें बचपन में जब खिलाते थे तो हम एक दौड़ करवाते थे जिसमें मतलब संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन चारों राउंड में, तो उसमें बताते संगठन में शक्ति है। तो आप ध्यान रखना, अगर किसी में अगर शक्ति है तो संगठन में, अगर किसी आपदाओं में आप मुकाबला करवाओगे तो संगठन में। अगर ये ग्राउंड है, मैं बोलूँ आप साफ कर लो, तो एक आदमी लगेगा अरे बाप रे इतना बड़ा ग्राउंड मैं कैसे साफ करूँगा, इसमें तो बहुत सारे पत्थर है, मैं तो 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन हम सब मिल जाए अगर इसमें, तो ये 2 घंटे में ये ग्राउंड साफ हो जाएगा। तो किसमें शक्ति है? संगठन में शक्ति है। तो कोई भी आपदा आए तो हमें संगठित होकर उसका मुकाबला करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो संघ क्या सिखाता है? संघ सिखाता है कि संगठित होगा। अगर संगठित होंगे तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। विकास से लेकर हम राष्ट्रवाद, जो पुराना हमारा गौरव है, हमारी संस्कृति का, जो आर्य संस्कृति का जो पुराना गौरव है,
वो हम वापस पा सकते हैं। संघ तो हमें यही सिखाता है, इसलिए संघ में आकर मैंने यही सीखा था और संघ की ही ये प्रेरणा थी। तो हमें ये मुसीबत जो आई, जो कोरोना महाउपद्रव है, वो हमने एक सिखाया कि हमें संगठित होकर इससे मुकाबला करना है। जो संगठित होंगे तो एक अकेला आदमी कितने लोगों को करेगा, लेकिन अगर संगठित होकर करेंगे तो हम बहुत सारे लेवल को हम लोग कर सकते हैं। तो हमने हमारा एक श्रावक सेवा संस्था करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी हम लोग क्या करें, तो उसमें हमने मालूम हमारा रजिस्ट्रेशन करा हो, तो हमने इसी के माध्यम से, क्योंकि मैं संघ से यहाँ से नहीं जुड़ा हूँ, बचपन से मैं संघ से बहुत सालों तक हम संघ से जुड़े हुए हैं और संघ से जाते थे, शाखाओं में जाना, ध्वज वगैरह सब हमको मालूम कैसे किया जाता। बचपन से हमारे को यहाँ तक अभी तक नहीं देखा तो भी मैं बता सकता हूँ कि हमको नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये हमारे को बचपन की संस्कार जो अभी तक हमारे में है वो भी है। लेकिन बम्बई में आने के बाद हम व्यवसाय से में हो गए यहाँ पर बंदों में, तो हमको यहाँ से जुड़ने का नहीं मौका मिला है। तो उसी प्रेरणा से जो ये कोरोना महामारी उपद्रव में आई, हमने बोला सब लोग सब प्रकार से मदद कर रहे थे, सब संस्थाएं अपने अपने हिसाब से मदद, क्यों, क्योंकि हमारे ये खून में है कि जब आपदा आए तो हम मदद करने के लिए दौड़ते। लेकिन हम क्या है, हमारी जड़ों से थोड़े कट के हम लोग ऐसे हो गए, तो हमको हमारा गौरव मालूम नहीं है, लेकिन संघ हमारे गौरव की ओर दृष्टि करवा रहा है। तो इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जब भी देखता हूँ। तो हमने बोला कि कोरोना महामारी सारे लोग उठ रहे हैं, कुछ न कुछ लोगों की प्रेरणा कर रहे हैं और अपना कर रहे हैं। तो हमने कुछ लोग पैकेट बांट रहे थे, सब लोग कर रहे हैं, अब हमने जो लोग तो कर रहे हैं, अब कुछ ऐसा करें कि जैसे अब पैकेट में कौन आ रहे हैं, तो जो रोड पे जो बेचारे जो खा रहे वो उन लोगों की मदद पैकेट में हो रही है। लेकिन हमने देखा कि मिडिल क्लास जो किसी के सामने हाथ नहीं पसार सकता है, वो क्या करेगा, वो भी तो मुसीबत में है। जैसे मैं एक हम में से कोई हैं जो नौकरी पैसा अभी नौकरी से बंद हो गए, हम मिडिल क्लास फैमिली, अभी हमारे में इतनी तो नहीं है कि हम किसी से मांग दें, तो इस लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे लोग क्या तुम्हारे रोड पे मांगते हुए तो मिलेंगे नहीं तुम्हारे को, तो हमने उनके लिए सोचा कि हम उनको क्या दें, क्या खाना लाने मांगेंगे, वो क्या खाना नहीं मांगेंगे, खाना उनका परिवार है, उनकी फैमिली है और रेस्पेक्ट वो लोग हैं, उनको हम ऐसा करें कि उनको कुछ भी हम लोग पहचान जाहिरात न करते हुए उनको ऐसी मदद दे कि वो मदद कर मांगने में हिचकिचाए भी नहीं और उनको मदद चले, एक दिन की मदद से काम नहीं चले। तो हमने सोचा कि उनको 10-15 दिन की, महीने की, 20 दिन की, हमने उस समय कोरोना में ऐसा सोचा कि 15-20 दिन की अगर मदद दे तो क्या मदद दे सकते हैं। तो हमने राशन के पैकेट बनाए, जिसमें 5 किलो 10 किलो चावल हो गया, 1-2 किलो दाल हो गई, घर का पूरा राशन जो आपका 15 दिन का जो राशन है वो, क्योंकि कोई हेल्प कर रहा है तो कोई डॉक्टर के उपकरण में मदद कर रहा है, कोई पैकेट बांट रहा है, सब कर रहे हैं। तो हमने ये सुना कि हम उनको पैकेट बांटे और पैकेट बांट शुरुआत हमने हमारे स्थल पे लेवल पे की। जब हम आ गए थे तो हमने महावीर जयंती के दिन, भगवान महावीर जयंती का जो जन्म कल्याणक है, महावीर भगवान की जयंती, हमने सोची कि अब की बार हमको उत्सव करके नहीं मनाएंगे, हम ये जन कल्याण के सेवा कार्य से ही मनाएंगे। इसलिए हमने ये महावीर जयंती के दिन हमारा ये प्रोग्राम चालू हुआ और महावीर जयंती के दिन हमने राशन वितरण करके कम से कम महावीर जयंती के दिन हम 200-500 ये वितरण परिवारों को पैकेट बनाए। अब पैकेट का वितरण कैसे करें, तो हमने एक नंबर देवव्रत जी हमारे तीसरे संचालक जी थे माननीय, उन्होंने कहा कि हमें सेवा कार्य के माध्यम से लोगों को जोड़ना होगा। और जैसा इन्होंने कहा कि सेवा कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो पहुंच नहीं रहा है लोगों तक, तो वो कैसे पहुंचे, उसका प्रचार कैसे हो। हम कर रहे हैं इसका अहम भाव नहीं, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं, ये सभी ने करना चाहिए उसका प्रचार करने के लिए, ताकि ये सेवा की भावना बढ़े। तो उसका पूरा संकलन है कि तभी से लेके आज तक हमने कैसे शुरुआत की थी और आज की तारीख में 1,70,000 से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं जो स्वयंसेवक या संघ से प्रेरित स्वयंसेवक चला रहे हैं। और अगर आप सबको भी अगर समय मिले तो ये किताब पढ़ना, और कैसे 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 विपरीत आपदा में भी स्वयंसेवक ने अपना जान झोंक के भी सेवा कार्य खड़ा करने के लिए, एक उदाहरण है कि एक स्वयंसेवक ने गांव है वहाँ पर उत्तर में, वहाँ पर रत्नानी की उत्तर के बाजू में जो स्वयंसेवक ने जो कोविड से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल बनाया और उसके लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। तो इस तरह के काफ़ी उदाहरण है इसमें, किस तरह से उन्होंने शुरू किया,
ना आर्थिक मदद ना होने के बावजूद भी तो ये संघ के स्वयंसेवक के पास आर्थिक नहीं होती, खाली मनोबल होता है। लेकिन जब भी वो काम करने लगता है तो ईश्वरीय शक्ति जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। जैसे इन्होंने कहा हमने प्रचार किया तो लोग आ गए, उसी तरह इसमें आए। तो सभी ने इसको पढ़ना है और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा आप भी इसको पढ़िए, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। और अगर समय कम हो तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं रैपिड स्पीड में भी पढ़िएगा, क्योंकि बड़ी किताब है तो इसे पूरा समय एक साथ नहीं मिल पाए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिएगा, तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी और अपने कार्य को किस तरह से आपको बढ़ना है। और मेरी विशाल जी को बोलूँगा कि अगली बार की जो महावीर जयंती आएगी, संघ और आपका श्रमण युवा संगठन ये मिलकर कुछ कार्य करें, ताकि समाज संगठित होकर सेवा काम कर रहा है ये दिखना चाहिए लोगों को। ना इसमें कोई धर्म का प्रचार है, इसमें खाली मानव सेवा का, मानवता का उदाहरण दिखना चाहिए। ऐसा हम एक योजना बनाए कि महावीर जयंती के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये इनका युद्ध श्रावक सेवा मंडल जो है साथ में मिलकर काम करेंगे, तो दोनों को एक दूसरे का संस्कार मिलेंगे और एक सेवा का काम होगा। विपुल जी जो हमारे नगर के संपर्क प्रमुख है और पहले सेवा प्रमुख रह चुके हैं, और ये जो हमारा उभरता हुआ स्वयंसेवक है, इनके हाथों से चाहूँगा कि आप ये पुस्तक लीजिए। चलिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेके, और जो ये किया गया, शाखाएं तो बहुत चल रही है पूरे देश में, कोई ऐसा नहीं है कि ये नया है, लेकिन यहाँ क्या अलग है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ज़रूर। पहले तो सभी को जय हिंद। और जो आपने अभी कहा कि यहाँ पे सेवा कार्य की जो बातें हुई, उसमें जो कोरोना काल, जो महामारी का काल आया था, उसमें सबसे ज़्यादा सेवाएं हमने देखी हैं। और ग्राउंड लेवल पर जो रूट लेवल कहते हैं हम जिसे, वहाँ पर जाकर हमने काम किया है। कार्य ऐसे थे कि तुरंत लॉकडाउन लग गया था, भाई थोड़ा नीचे रखो ना। पब्लिक जो थी और तुरंत के तुरंत समझ के बाहर चली गई थी कि किस तरह से हम आगे का समय बिताएंगे, लॉकडाउन में हम क्या करेंगे, कमाएंगे कहाँ से, खाना कहाँ से लाएंगे, ऐसा। और जो संघ के माध्यम से हमने किचन सेवा शुरू की थी। किचन सेवा ऐसी थी कि जहाँ पर हमने जो रास्तों पर रहते हैं, जो जिनका वो नहीं घर बार नहीं है, जिनके पास ज़्यादा डेली बेसिस पर वेजिस लेने वाले लोग हैं, जो हर दिन का काम करते हैं और उसी दिन कमा लेते हैं और उसी से वो अपना घर चलाते हैं, वैसे लोगों को हमने टारगेट किया और हमने उनको खाना पहुंचाने का काम किया था। अब ये खाना पहुंचाने का काम जो था वो एक आदमी या एक छोटा से दल से काम नहीं हो रहा था, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया। कुछ लोगों की मदद हमने जो खाना बनाने के लिए जो सामग्री लगती है उसके लिए ली, कुछ लोगों को हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करना है मैनेज उसके लिए किया था। और ज़्यादातर जो स्वयंसेवक भी थे और काफ़ी सारे जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो सामने से स्व इच्छा से आगे आए, आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। और ज़्यादातर जो काम था ग्राउंड लेवल पर, टारगेट कहाँ से निकालना है, किन किन लोगों को परेशानियां हैं, ये जो फाइंड आउट करने का काम था, ये सबसे कठिन काम था। क्योंकि जैसे आपने अभी कार्यक्रम में सुना होगा कि कोई जो मिडिल क्लास के जो थे, या तो जो कुछ लोग थे ऐसे जिनको मांगने में शर्म आती है या वो झिझक करते हैं, तो वो सामने से बताते नहीं और हम उन्हें अलग से जाकर टारगेट करते थे कि ये इनको ये ज़रूरत है, और हम सामने से उनको जाके पूछते थे, बताते थे क्या है प्रॉब्लम, उस बेसिस पर हम उनको खाना पहुँचाते थे। जैसे राशन का भी काम था थोड़ा बहुत, तो राशन बांटना ये भी हमने किया था, तो ये भी उसी लेवल से और उसी सपोर्ट से किया था, जो छोटे छोटे दल। विशाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई आज इस कार्यक्रम को लेकर जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे शाखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं कहना चाहूँगा कि शाखा हमारी निरंतर यहाँ पे लगती है। ये शाखा आपको यहाँ पे दृश्य दिख रहा है, ऐसा दृश्य, इसी तरह का दृश्य आपको पूरे भारतवर्ष में हर शाखा में ऐसे दृश्य लगेगा, ऐसे दृश्य दिखेगा। तो संस्कार जो है वो समान संस्कार हर स्वयंसेवक को दिया जाता है। यहाँ पे ये संस्कार घड़ित किया जाता है उनके मन में। जो सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो संस्कार है वो हर शाखा में ऐसे ही दिया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है इधर चरित्र। अभी चरित्र जो है ये हमको इसी संगठन के द्वारा एक प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में
जो हमारी माता बहनें होती है, जो माता है, वो पुत्र को बचपन से ही संस्कार बोलते हैं, सेवा का संस्कार देती है। अब वो बोलती नहीं कि सेवा करो सेवा करो, वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करती है, उदाहरण सेट करती है कि उससे हमारे अंदर हमारे मन में सेवा भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूँगा, आप सबने देखा होगा अपने गांव में, अभी तो शहर में रह रहे हैं, गांव में जो एक गाय आती है ना बाहर, या कोई गरीब व्यक्ति आता है तो माता क्या बोलती है, माता कहती पैसे होंगे या रोटी होगी तो बोलेंगे रोटी ले, पुत्रों को बोलेगी रोटी ले, वो गाय को दे दे, वो खुद देने नहीं जाएगी, वो बेटे को बोलेगी। तो ये संस्कार आप देख रहे हो, माता खुद भी कर सकती है लेकिन बेटों को जानबूझ के बोलेगी, तो संस्कार बेटे में अपने आप घटते जाएंगे। उसी तरीके से अभी भी आप देखोगे, अभी क्या होगा, गरीब शहर में भी किसी को अगर कोई हम भीख देते हैं या मदद करते हैं या कोई दया दिखाते हैं, तो मदद क्या करती है माता है ना, या फिर पिताजी जो कुछ लिखना होता है या कुछ पैसे दान करना होते हैं तो वो एक बच्चों के द्वारा दान करवाते हैं, ताकि बच्चों को अलग से बताना नहीं पड़े। हम बहुत भोले यहाँ पे माताएं जो बहुत भोले होती है, उनको ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा शॉर्ट में, हिंदू धर्म में ये सेवा हमारे संस्कार बचपन से ही गढ़े हुए हैं, इसे अलग से कुछ सिखाना नहीं पड़ता। थैंक यू सर। इस इलाके का परिचय अपना दिनेश नारायण प्रजापति, रहने का गोरेगांव, यशवंत प्रभा शाखा से स्वयंसेवक हूँ। तो मैं महावीर जी जो स्वयंसेवक है अपने जूने पुराने बोले तो बचपन से, तो मैं भी उनसे थोड़ा प्रेरित हुआ। कभी वो थोड़ा दो शब्द में हमको भी थोड़ा सुनाए तो हमको भी अच्छा लगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मानव सेवा किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, और भी करना चाहिए, हमको भी जुड़ना चाहिए। तो जो पशु सेवा है उन्होंने जो भी किया रहेगा, और भी जो प्रेरित हुआ उन्होंने भी सेवा किया रहेगा। गाय का है, वो गाय को तो रोटी मिलता नहीं था लॉकडाउन में, बिल्ली को भी नहीं मिला था, कुत्ते को भी नहीं मिला, तो उन्होंने भी सेवा किया रहेगा। उसको भी मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने जो भी किसी ने भी सेवा किया रहेगा उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और महावीर जी को भी बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ काम में कुछ रहेगा, जरूरत रहेगा हमारा जो सेवा के लिए, तो हम भी समर्पित है पूरा। वो गौ के लिए है, कुत्ते के लिए है, बिल्ली के लिए, मानव सेवा के लिए, किसी भी काम के रहेगा जो जरूरत रहेगा, तो हमको निस्वार्थ के लिए हम सेवा करने चाहते हैं। तब हमको कभी भी फ़ोन कीजिए, हम स्वयं से आ जाएंगे, हाजिर रहेंगे। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस शाखा के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? किस तरह के से आप लोग काम करते हैं, क्या काम करने की पद्धति है आप लोगों की, और क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज को आप अपने कार्य के माध्यम से? जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम लोग बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और बचपन से हम लोग शाखा में जाते थे और ये सब हम कार्य करते थे। उसी के हिसाब से हमको सेवा भाव का मौका मिला लॉकडाउन में, और बहुत अच्छा हमारी जो श्रावक सेवा संस्था है उसने सबको राशन वितरित किया, और आरएसएस वाले ने हमको यहाँ पे बुलाया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी है। सबको जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू। हाँ महावीर जी, मैं आपसे वही जानना चाहूँगा कि बड़े बुरे दौर से देश गुजरा है, हम गुजरे हैं, लोग गुजरे हैं, कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ख़ास करके आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, जो ये कोरोना महामारी आई है वो विश्व में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक आई है, जो हमारी पीढ़ियों ने कभी देखी नहीं थी ऐसी आपदाएं। ये एक विश्व को एक प्रकार से एक बहुत बड़ा उपद्रव, ये महामारी जो आई वो हमारी पीढ़ियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरे को ये खुशी है कि ऐसी महामारी का भी हमने मुकाबला जो किया है, शासन ने तो अपने स्तर पे किया, लेकिन जो ग्राउंड रूट पर जो हमारी संस्थाओं ने जो मिलकर जो किया है कार्य, प्रत्येक लोग जागृत हो गया। यहाँ का एक एक बंदा जिनकी शक्ति धन की थी, उन्होंने अपना धन दिया, जो तन से कर से तन दिया, और रोडों पे लोग निकल गए मदद करने के लिए। कोई किचन चला रहा है, कोई राशन वितरण कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो हमारी खून में जो है वसुदेव कुटुंबकम भावना, ये हमारी कारगर हो गई। इसलिए हमारे आज खुशी है कि इस दौर में कोई भी भूखमरी से नहीं मरा, कोई खाने के कारण कोई भूखा नहीं रहा। इसका श्रेय अगर हम जाता हूँ इन सब कार्यकर्ताओं को, और जो कार्य करने वाली अनेक सभी सेवा संस्थाओं का, जिसमें आरएसएस का भी नाम है। प्रमुखता से मैं लेना चाहूँगा कि इन्होंने
हर जगह पहुंच कर किचन चलाए और लोगों को भूखे मरने से बचाया। मुंबई में मैं रहता हूं, प्रत्यक्ष मैंने देखा हर जगह हर कार्यकर्ता घर पे नहीं बैठा रहा और यहाँ पर लग गया, रोडों पे निकल गया कार्यकर्ता लोगों तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए। हर संस्थाओं में, जिसमें हमारी भी संस्था थी श्रावक सेवा संस्था, उनके भी हर कार्यकर्ता, लेकिन हर का कार्य बांटा हुआ है। जिसने भी जो कार्य किया है, किसी का भी काम कम नहीं है, सबकी कामों की हम सब प्रशंसा करते हैं। और ये इसका मकसद यही है कि उन सेवाभावी संस्थाओं को एक थैंक्स देना, क्योंकि हमारे में है ना, जो कार्य करता है उसको कहने की, प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने जो किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही आज ये देश, भारत देश इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने में सक्षम हुआ और एक भी हमारा भारतवासी भूखा नहीं मर सका। इसका श्रेय इन सभी संस्थाओं को ही है। इसलिए आप अपना कार्य और आगे करते रहे, ऐसी मुकाबला हम करते रहे। ये राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंब का काम का ये भावना हमारे में बनी रहे, तो इससे भी बड़ी महामारी भी अगर आती तो हम मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि हमारे में आज एक दूसरे से सहयोग करने की ये भावना है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सभी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा महावीर जी कि स्लम को सभी ने टारगेट किया, जैसे आपकी संस्था ने टारगेट किया, वैसे बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों में भी लोग थे जो राशन बंद था, दुकान बंद था, खाने बगैर मर गए, फ्लैटों में रह रहे थे। 4-4 BHK का फ्लैट है, लेकिन अकेला बंदा रह रहा है और कुछ राशन नहीं, कुछ नहीं, और वो किसी से मांग भी नहीं सकता। ऐसे लोग, कई लोग मर गए। हम उदाहरण है, गवाह है उस बात के, हमने जाके कवर किया है वो स्टोरी। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये इसका मेन कारण ये है कि आज पाश्चात्य संस्कृति की एक आंधी आ गई है। हम हमारी संस्कृति से टूट चुके हैं जड़ों से। तो मेरा यही सोचना है कि अगर तुम जड़ों से टूटोगे तो तुम आर्टिफिशियल बन जाओगे। जड़ों से मत कटो। हमारी संस्कृति में कुटुंब है, परिवार है। अगर हम कुटुंब परिवार की हमारी संस्कृति है, वो परिवार हम बिखेर रहे। आज आदमी एकाकी हो गया, अकेला रहना चाहता है। उस प्रवृत्ति से ये पाश्चात्य संस्कृति है, उससे प्रभावित मत हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति में मदर डे और फादर डे नहीं मनाते। हमारा हर जीवन मदर डे के माँ के लिए समर्पित है, हमारा हर जीवन पिता के लिए समर्पित है, उनके चरणों में नतमस्तक रहने का ही हमारा है। तो ये सांस्कृतिक जो संयुक्त परिवार जो रहते थे, हम हमारे कुटुंब में रहते थे, तो इसमें कोई भी मुकाबला आता था तो हम मिल के उसका समाधान करते थे। आज आदमी जो आप बोल रहे हो एकाकी के कारण ये मुसीबत आई। उस एकाकी के कारण क्यों? वो पाश्चात्य संस्कृति के भेंट चढ़ गए वो लोग इसने, और वो मुसीबत में मुकाबला करने की उन्हें शक्ति नहीं रही। लेकिन आज देखना, जो ग्रास रूट में गाँव में आप जाओगे तो आपको आज भी मैं गर्व से कह सकता हूँ, इस गाँवों की संस्कृति में एक भी आदमी भूखा नहीं मरा, एक भी आदमी को मुकाबले नहीं। ये जो आप उदाहरण दे रहे हो वो शहरों की पाश्चात्य संस्कृति में रचे बचे संस्कृति के उदाहरण है। गाँवों में एक भी आदमी भूखा नहीं मरा, एक भी आदमी शान से रहा और कोई भी उसको कोरोना के एक रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं गाँव में 2 महीना रहा कोरोना के कारण। यहाँ सेवा भाव करके मैं गाँव में गया, मैंने गाँव में जाके देखा लोग देखो कितने, क्यों? संयुक्त परिवार, एक दूसरे की मदद के करने का। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम हमारे वो भावना वापस पैदा करें, एक दूसरे से जुड़ने की। आज कट रहा है आदमी, पैसा पाते ही अपने लोगों से क्यों कटता है? आप अपने से जुड़े, अपनी जड़ों से मत कटिए। यही मेरी